नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब हकरमा मेडिकल पे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि वो दवाई जो बच्चों में सबसे ज़्यादा दी जाती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग 10 ऐसी इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बात करेंगे जो पेडियाट्रिक मेडिसिन यानी कि जो बच्चों के ट्रीटमेंट में यूज़ में ली जाती हैं। अगर आप कोई अपना क्लिनिक खोल रहे हैं, क्लिनिक स्टार्ट करने वाले हैं या फिर मेडिकल फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, तो ये बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमिक्सोफोलिन प्लस कैल्विनिक एसिड के बारे में। जो देखिए, इसका जो क्लास होता है वो होता है एंटीबायोटिक, यानी कि पेनिसिलिन ग्रुप की ये दवा होती है। इसका जो फॉर्म होता है वो होता है टैबलेट, कैप्सूल और ओरल सस्पेंशन, यानी कि चिल्ड्रन में सबसे ज़्यादा ओरल सस्पेंशन ही दी जाती है। बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो देखिए, अगर किसी को थ्रोट इन्फेक्शन है, टॉन्सिलाइटिस है, सोर थ्रोट है, साइनस का इन्फेक्शन है, ईयर इन्फेक्शन, ओटिटिस मीडिया है और निमोनिया है, तो ऐसे केस में सबसे ज़्यादा ये दी जाती है। यंग चिल्ड्रन में, यानी कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनको लिक्विड फॉर्म में ये दिया जाता है। बात करते हैं अगले दवा के बारे में। तो अगली दवा का नाम है सैल्बुटामोल। इसका जो क्लास होता है वो होता है ब्रोंकोडायलेटर। इसका यूज़ होता है अस्थमा, वीजिंग, कफ में और सांस के फूलने के केसेस में और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के नैरो होने पर। उसके जो फॉर्म होते हैं वो होते हैं इनहेलर, न्यूबलाइजर सॉल्यूशन और सिरप और टैबलेट। एमरजेंसी अस्थमा केसेस में न्यूबलाइजेशन ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगली दवा की बात करेंगे तो सिफैक्सिलिन होती है। ये क्लास के बारे में बात करें तो सिफेलोस्पिन एंटीबायोटिक क्लास होती है इसकी। इसके फॉर्म के बारे में बात करें तो ये टैबलेट, कैप्सूल और ओरल सस्पेंशन के फॉर्म में आती है। इसके यूज़ के बारे में बात करें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, स्किन इन्फेक्शन के केसेस में इसके यूज़ में लिया जाता है। अगली दवा के बारे में बात करें तो सिफैक्सिम। इसका जो ब्रांड नेम है वो होता है ओमनीसेफ। इसका जो क्लास होता है वो होता है थर्ड जनरेशन सिफेलोसिन एंटीबायोटिक। इसके जो यूज़ होते हैं वो होते हैं ईयर इन्फेक्शन, सिनोसाइटिस, निमोनिया, टाइफाइड। स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक होता है ये, तो डॉक्टर के एडवाइस के लिए यूज़ में ली जाती है। अगला जो दवा यूज़ होती है वो होती है प्रेडनिसोलोन। इसके क्लास होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसका जो यूज़ होता है वो होता है सीवियर एलर्जी, अस्थमा के केसेस में, कफ में और इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग के केसेस में। अगला जो दवा होती है वो होती है एंटीफंगल मेडिसिन, जैसे कि क्लोट्रिमाजोल। इसका जो क्लास होता है वो होता है एंटीफंगल। इसका जो यूज़ होता है देखिए ओरल थ्रस में, डायपर रैशेस में और स्किन फंगल इन्फेक्शन में। जो इसके फॉर्म्स आते हैं वो आते हैं क्रीम में, ऑइंटमेंट में और पाउडर के और ओरल ड्रॉप्स के रूप में। अगली दवा के बात करेंगे तो देखिए, अगली दवा होती है ओआरएस। इनका यूज़ तब होता है जब वॉमिटिंग, रिपीटेड लूज मोशन होता है या फिर डिहाइड्रेशन को रिस्क होता है। इसका जो बेनिफिट होता है वो होता है कि बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन करता है और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है। अगली दवा के बारे में बात करेंगे तो एजिथ्रोमाइसिन होती है। इसका जो क्लास होता है वो होता है मार्केडाइल एंटीबायोटिक। इसका जो यूज़ होता है वो होता है थ्रोट इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, थाइफाइड के केसेस में। अगले इसके जो फॉर्म के बारे में बात करें तो देखिए, इसके जो फॉर्म आते हैं वो आते हैं टैबलेट्स में, ओरल सस्पेंशन में और आईवी के फॉर्म में। अगली जो दो दवा है वो है बुटिसोनाइड। जो इसकी क्लास होती है वो होती है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। जो इसके फॉर्म आते हैं वो आते हैं न्यूबलाइजर सॉल्यूशन, नेसल स्प्रे, क्रीम और ऑइंटमेंट। इसका जो यूज़ होता है वो होता है अस्थमा कंट्रोल, एलर्जिक रेनाइटिस, एक्जिमा और क्रोनिक एलर्जिक कंडीशन। अगली जो दवा है उसका नाम है आइब्रोफिन। इसका जो क्लास होता है वो होता है NSAID, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इसके जो यूजेस होते हैं वो होते हैं फीवर में, पेन में और इन्फ्लेमेशन में। तो देखिए, सब मैं दवा को दोबारा से रिपीट करता हूँ और आपको याद रहे इसलिए फटाफट से। तो देखिए, सबसे बड़ी यूज़ होती है एंटीबायोटिक, वो होती है इन्फेक्शन में साल्बुटामोल, जो सबके सांस के प्रॉब्लम में यूज़ में ली जाती है। अगली जो दवा होती है वो होती है प्रेडनिसोलोन, जो कि सीवियर इन्फ्लेमेशन, एलर्जी केसेस में यूज़ होती है। एंटीफंगल, जो थ्रस में, डायपर रैश में यूज़ में ली जाती है। और जो दवा होती है ओआरएस, जो कि वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन केस में ली जाती है। आइब्रोफिन, जो पेन और फीवर के केसेस में यूज़ में ली जाती है। तो दोस्तों, जो पेडियाट्रिक मेडिसिन का जो डोज होता है, फॉर्म होता है, इंडिकेशन, ये सब चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। लिक्विड एंड सस्पेंशन फॉर्म चिल्ड्रन में मोस्टली प्रेफर होते हैं। स्टीरॉयड एंड एंटीबायोटिक हमेशा प्रॉपर इंडिकेशन के साथ ही यूज़ में लेनी चाहिए।
ये बेसिक लिस्ट हर मेडिकल स्टूडेंट को याद होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो में साथ जय हिंद, वंदे मातरम।